वेलकम बैक टू श्वेता किचन एंड टिप्स। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खास ट्रिक लेकर आ गई हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। चलिए पहली ट्रिक करते हैं शुरू। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें लेना है एक बाउल, उसमें डालना है गुनगुना पानी, साथ में थोड़ा सा शैम्पू, कोई भी शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं जो आप अपने हेयर को वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं। और उसी के साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू का जूस। तो अगर आप इस तरीके से ये सॉल्यूशन बनाकर रेडी करते हैं तो आपका घंटों का काम सेकंडों में होगा। मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये आपके घर में जो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, जिनमें पीला पीला सा पड़ चुका है, उन्हें साफ़ करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सॉल्यूशन है। यहाँ पर एक टॉवेल लेना है, इसको इसमें भिगोकर इसका सारा पानी निकाल देना है, निचोड़ देना है। यहाँ पर इसका यूज़ हम लेने वाले हैं मिक्सी के ऊपर, क्योंकि मिक्सी हम किचन में रोज़ यूज़ करते हैं और हम मसाले वाले हाथों से अगर मिक्सी को टच करते हैं या फिर मसाले वगैरह पीसते हैं तो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे मिक्सी पीली पड़ने लगती है, उसकी जो शाइन है वो चली जाती है। तो इस तरीके से पहले आप इस पानी से कपड़े को भिगो के इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए, तो ये क्लीन भी हो जाएगा और जो पीला पीला सा ये था ना, इसकी शाइन चली गई थी, वो भी वापस लौट आएगी। और फिर कपड़े को साफ़ पानी में खंगाल करके निचोड़ के आप उससे इसे क्लीन कर दीजिए, तो मिक्सी बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। यहाँ तक कि इसका प्लग भी अच्छे तरीके से चमक जाएगा। जब आप इसे खुद से यूज़ करेंगे तभी आपको इसका रिज़ल्ट समझ में आएगा और ये बहुत ही बढ़िया आपको रिज़ल्ट देगा। बहुत ही बढ़िया आपको महसूस होगा कि आपने बहुत आसानी से, बहुत ही कम टाइम में, मतलब चुटकियों में आपने पीले पीले मिक्सी को बिल्कुल नया जैसा बना लिया। अब यहाँ पे सूखे कपड़े से इसे क्लीन करना है, पोंछना है और फिर इसे इस तरीके से कवर करके रख दीजिए। अब यहाँ पे ये जो ट्रिक है ये है कप से रिलेटेड। तो हम सब जो है कप लेकर आते हैं और कई बार हम कप थोड़ा ज़्यादा ले आते हैं और कप अगर हम इस तरीके से कहीं भी रखते हैं, किसी बॉक्स में रखते हैं, किसी डिब्बे में रखते हैं, तो कुछ टाइम के बाद जब इधर उधर थोड़ा बहुत भी हिलता है ना, तो आपने देखा होगा जब हम कप निकालने जाते हैं तो कई बार कप टूट जाता है। या फिर हम जो है कप को स्टोर करना चाहते हैं, इधर से उधर शिफ्ट करते हैं, तो भी ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो आज कप रखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ। फिर चाहे आप उसे स्टोर करने के लिए, मतलब कि रख रहे हों कि बाद में यूज़ करेंगे, और या फिर आप कहीं इधर उधर शिफ्ट कर रहे हो, या फिर आप इसे कहीं लेकर जाना चाहते हो किसी को गिफ्ट वगैरह करने के लिए, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से इसे अपने हिसाब से बिल्कुल निश्चिंत होकर इसको पैक कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। बस आपको करना क्या है, न्यूज़पेपर के 4 बड़े टुकड़े लेने हैं, इस तरीके से इसके छोटे छोटे से आपको बॉल्स बना लेने हैं। बहुत ज़्यादा इसे कस के मत दबाइएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ये ट्रिक आपको 4 कप से दिखा रही हूँ। आप यहाँ पर इसी तरीके से और कप को भी मतलब कि बांध कर के रख सकते हैं। तो इन कप के अंदर मैंने ये डाल दिया है पेपर, ये देखिए बहुत आसान है। और साथ में अब इसको हमें इस तरीके से अरेंज करना है। तो जब ये कप खाली रहता है तो ये बहुत ज़्यादा बजता है, लेकिन जब आप इसमें पेपर डाल देंगे तो ये ना बहुत ही हल्का सा साउंड करेगा, मतलब ये भरा रहेगा तो उतनी आसानी से ये टूटेगा भी नहीं। दूसरा ये कि इसमें जगह बनाते हुए हमें सारे ही हैंडल्स को इसके अंदर डालना है और कप को इस तरीके से रख लेना है। अब यहाँ पर हमें लेना है 2-3 शीट पेपर, और ताकि ये मोटा रहे। जब ये मोटा रहेगा तो कप पे अगर धक्का भी लगेगा ना तो कप टूटेगा नहीं। इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। यहाँ पर फोल्ड करने के बाद चाहे आप इसके ऊपर रबर बैंड लगा दीजिए, चाहे आप इसके ऊपर धागा लगा दीजिए, कुल मिलाकर हमें इसको इस तरीके से अरेंज कर लेना है, मतलब बांध लेना है ताकि ये खुले नहीं। अब आप इसे चाहे किसी डिब्बे में डालकर रख दीजिए, चाहे किसी कार्टून बॉक्स में, या फिर कहीं ले जाना हो, आप जैसे भी इसे रखना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर टूटने का जो खतरा था ना वो काफ़ी कम हो जाता है और ये बहुत अच्छे से थोड़ी सी जगह में अरेंज भी हो जाता है। उम्मीद है ये ट्रिक्स आपको पसंद आ रही होंगी। अब देख लेते हैं बहुत ही कमाल की ट्रिक। तो ये जो ट्रिक है ये है चनों से रिलेटेड। जब छोले वाले चने मान लीजिए हम भिगोना भूल जाते हैं और हमें इंस्टेंट इसे बनाने का मन करता है, तो याद आता है कि इसे भिगोया नहीं। तो आपको क्या करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर इसे कम से कम 3 से 4 बार धुलना है। धुलने के बाद आपको इसे तुरंत ही डाल देना है प्रेशर कुकर में। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस चने को ना बिल्कुल धुला है, मतलब बिल्कुल भिगोया नहीं था, और इसे प्रेशर कुकर में डालना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितना आपने चना लिया है छोले वाला, उतना ही आपको उसका 3 गुना आपको पानी डालना है। मतलब अगर 1 कटोरी आपने लिया है छोला चना तो आपको 3 कटोरी यहाँ पर पानी डालना है। उसमें डालना है आधा चम्मच बेकिंग सोडा और सारे छोले को इसके अंदर डाल देना है। कुकर की लिड लगाएंगे और उसके बाद 1 सीटी हाई फ्लेम पे दिलाएंगे और मीडियम फ्लेम पे इसमें हम कम से कम 5 से 6 सीटी या फिर 7 सीटी दिला लेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब यहाँ पर देखिए छोले बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो ये मैं आपको प्रेस करके भी दिखा दे रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि बिना भिगोए भी आप छोले फटाफट से बना सकते हैं।
अब यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक कटोरी में ले लिया है गुनगुना दूध, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म दूध नहीं है। आप इसमें उँगली डालेंगे तो ये हल्का हल्का सा आपको गर्म लगेगा। इतना ही गर्म हमें यहाँ पर दूध लेना है। और अब इसमें डालना है 1 चम्मच दही। ये ठंडी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है दही जमाने में। दही जमती नहीं है, और फिर जो है बाहर की दही बहुत लोग नहीं खाना पसंद करते हैं, उन्हें घर की ही दही पसंद होती है। तो इस तरीके से आप दूध लीजिए, उसमें थोड़ा-सा जावन डालिए, और जावन जो है ना थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। अब इसी के साथ दही पानी ना छोड़े, बहुत अच्छे से क्रीमी और एकदम थक्केदार जमे, उसके लिए आपको यहाँ पर 2 बूंद, सिर्फ और सिर्फ 2 बूंद नारियल का तेल डालना है। इससे आपकी जो दही है ना वो बहुत ही परफेक्ट जमेगी। और इन दोनों ही चीज़ों को दूध के साथ अच्छे से मिक्स करना है। धीरे धीरे से चम्मच को चलाना है, बहुत तेज़ी से मत चलाइएगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर एक प्लेट को कवर करना है। और यहाँ पर ये मैं जमने के लिए रख रही हूँ, लगभग अभी शाम के 6 बज रहे हैं, 6-7। और यहाँ पर ना ये मैं कवर करूँगी किसी भी मोटे टॉवल से। तो मैं यहाँ पर किचन टॉवल से इसे कवर कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी ही दही है। और अगर आप बड़े बर्तन में रख रहे हैं तो बड़ा टॉवल लीजिए और इसे 3-4 परत में आराम से आप कवर कर दीजिए। और फिर यहाँ पर मैंने लिया है कैसरोल, जिसमें हम रोटियां रखते हैं, इसमें मैं इसे रखूँगी। और यहाँ पर देखिए इसमें लिड लगाऊंगी और इसे छोड़ दूँगी आराम से रात भर के लिए। तो अगर ये तो छोटा बर्तन है, अगर आप बड़े बर्तन में कर रहे हैं तो यही सेम प्रोसेस करना है, लेकिन आप रख दीजिए आटे के डिब्बे में, तो उसमें भी दही बहुत ही बढ़िया जमेगी। अब इसे रखना है, मैं आपको सुबह दिखाऊंगी कि कितनी परफेक्ट जमी है। तो यहाँ पर देखिए सुबह ही हुई है अभी, तो मैंने सबसे पहले इसको खोला है, अभी कोई भी काम नहीं किया है मैंने। मैं अब सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये जम गई है बहुत ही बढ़िया। और ऐसे ही मैं अक्सर इसे जमा लेती हूँ जब भी मुझे ज़रूरत लगती है, जब भी किसी को खाना होता है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको खोल दिया है, अब इसे मैं निकालूंगी। तो इसमें रखने से क्या होता है ना, इसमें बहुत ही बढ़िया सी गर्माहट बनी रहती है। अगर हम इसे बाहर रखेंगे तो इसमें गर्माहट नहीं बनेगी, ठंडा रहेगा, जिसकी वजह से दही जम नहीं पाएगी। तो इस तरीके से अगर छोटा बर्तन है तो आप इस तरीके से कैसरोल में रखिए, नहीं तो आप आटे की टंकी में रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जमेगी। तो ये देखिए दही जो है बहुत ही बढ़िया जम चुकी है, बिल्कुल क्रीमी, बहुत ही थक्केदार मलाईदार ये जमी है। और मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ, बहुत ही परफेक्ट ये बनी है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो दही बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगी, और सर्दियों के मौसम में भी बहुत बढ़िया दही जमेगी। उम्मीद है ट्रिक पसंद आएगी। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।